बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में कायम अफ़गान मुहाजिरीन की एक ऐसी कैटेगरी भी है जो पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में यानी जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे जाने की ख्वाहिशमंद थे, और अब उनके हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो आई है। और ये तमाम वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिन्होंने किसी दौर में उनका साथ दिया था, और अब उनको उस साथ देने का सिला क्या मिला है, आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक आम जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 4,000 जो फैमिलीज है, जिनकी तकरीबन 15,000 के करीब जो मेंबर्स है, यानी कि फैमिली मेंबर्स है, वो बनते हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ इस इंतजार में थे कि वो किसी तीसरे मुल्क में यानी जो होस्ट कंट्री है वहां पर वो जाएंगे। वो वापस अफगानिस्तान नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पे उनकी जिंदगियों को खतरात लाहक थे। और ये तमाम लोग, बारहा आपको बताया है कि ये इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो उस वक्त में जर्मन एम्बेसी के साथ या दीगर जो एम्बेसी से उनके साथ ये काम कर रहे थे। लेकिन ये जो 15,000 ये कैटेगरी जो हम आपको बता रहे हैं, ये वो थे जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद थे। और जर्मनी ने जब से पाकिस्तान ने इनखला का अमल शुरू किया उसके बाद से 2 से 3 मरतबा उन्होंने कुछ मखसूस जो कैटेगरी के लोग थे उनको जर्मनी बुलाया भी, जिसके लिए स्पेशल जो एक तैयारा है वो आया और उस तैयारे में वो वापस भी गए। जब पाकिस्तान ने 200 के करीब अफगान मुहाजिरीन को जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद थे उनको जब वापस भिजवाया तो उसके ऊपर भी एक शोर बरपा हुआ, एक हंगामा आराई की गई कि इनको क्यों वापस भिजवाया गया, इनको वापस नहीं भिजवाना चाहिए था। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इनखला को मजीद तेज कर दिया है, रिपेट्रिएशन में इजाफा हो चुका है, हजारों की तादाद में मुहाजिरीन को पर डे के हिसाब से निकाला जा रहा है। और वो अफगान मुहाजिरीन जो इस्लामाबाद के मखसूस मुकाम पर कई माह से एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, एक खैमा बस्ती बनाई हुई थी, उनको भी वहां से उठाया गया, उनको हाजी कैंप मुंतकिल किया गया। और उसके बाद उनकी तमाम तर जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल होने के बाद उनको डिपोर्ट किया जाना था। तो इसी दौरानिए में जर्मनी की जानिब से एक ऐसा फैसला आया जो इन तमाम अफगान मुहाजिरीन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है, बुरी खबर है। क्योंकि ये तमाम लोग, अगर आप पाकिस्तान इनको डिपोर्ट कर देता है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि जब थर्ड कंट्री से यानी जो तीसरा मुल्क है, जो होस्ट कंट्री है, वहां से जब एक कंफर्म खबर आएगी या कंफर्मेशन वो दे देंगे कि आया वो उनको वहां पे बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान फैसला करेगा कि उनको, अगर वो कहते हैं कि जी हमने इनको बुलाना है, तो फिर उनको मजीद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर उस होस्ट कंट्री ने इनकार कर दिया तो उनको वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। यही कुछ हुआ है तकरीबन 640 अफगान जो रेफ्यूजीज हैं उनके साथ, कि उनको जर्मनी ने लेने से इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर तरदीद जो है वो उनको आई है। और ये एक ईमेल के जरिए जिन्होंने वीज़ा प्रोसेस करवाया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था, जर्मनी के लिए जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उनको तरदीद आ गई है और उनको जर्मनी जाने से उनको इनकार कर दिया गया है। और उसमें जो तर्जुमान है वजारत दाखिला के, जर्मन वजारत दाखिला के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जिन लोगों को बुलाया जाएगा तो उनको कुछ दिनों के अंदर वापस से ईमेल करके बता दिया जाएगा। लेकिन ये जो 640 लोग हैं इनको बाज़ाब्ता तौर पर इनके ऑफिशियल जो ईमेल अकाउंट है उनके जरिए इनको बता दिया गया है कि जर्मनी इनको अपने मुल्क में एंट्री नहीं करवा सकता है। और ये तमाम वो लोग थे, वो अफगान मुहाजिरीन थे जो 2021 में वहां से अपनी जानें बचाकर पाकिस्तान आए थे, जिसमें से जर्मन एम्बेसी में काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन और एक शख्स जिसके हवाले से मैं बार बार बता रही हूँ जो कि इस कैंप में मौजूद था, जिनसे मेरी बात हुई थी। तो वो उस वक्त जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ था तो ये उस वक्त में जर्मन एम्बेसी के अंदर एज अ शेफ काम कर रहे थे, कुक के तौर पर काम कर रहे थे।
जर्मनी जिन जिन लोगों को बुला रहे थे उनकी जानिब से एक वाज़ेह तौर पर ये कहा गया था कि वो एक तो कैटेगरी सहाफ़ियों की है, दूसरी कैटेगरी उनकी थी जो एम्बेसी में किसी हायर रैंक पे या हाई जो उनकी एक डेज़िग्नेशन थी वहाँ पे हाई प्रोफ़ाइल हो वो। थर्ड कैटेगरी उनकी थी कि जो इन जर्नलिस्ट के या इन एम्बेसी में काम करने वालों के रिश्तेदार जो हैं वो होंगे, और उसके बाद टीचर्स, और उसके बाद जो सोशल वर्कर्स थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, वो उसमें शामिल थे जिनको जर्मनी ने बुलाना था। सेकेंडली जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो लोग एक प्रोसेस के तहत उसको गुज़ारा जाएगा और उसके बाद जिनको इजाज़त दी जाएगी वो अगेन पाकिस्तान से एग्ज़िट परमिट जो है वो लेंगे, जिसके बाद फिर वो जर्मनी जा सकते हैं। बट अब ये फैसला आया है और उस फैसले में ये जो 640 अफराद हैं वो अब जर्मनी नहीं जा सकते हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से 200 को पहले डिपोर्ट कर दिया था, अब इनको भी वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद एक चीज यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि जो अफगान तालिबान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से ईद के दिन ये एक ऐलान तो किया गया था कि ये तमाम लोग कहीं और भी ना जाए, अगर पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है तो फिर ये वापस आ जाए अफगानिस्तान, और इनको आम माफी का ऐलान भी किया गया था। लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये आम माफी का जो ऐलान है ये सिर्फ मीडिया चैनल्स के ऊपर तक है, टीवी के हद तक है, इंटरव्यूज के हद तक है। वो अभी भी स्टिल उनके घरों में जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, उनके हवाले से पूछा जाता है, और कुछ उनमें से वो थे जो रिसेंटली यानी पाकिस्तान के इस रिपेट्रिएशन के दौरान ही वो वापस आए थे, यानी कि वो वहां से भाग के फिर यहाँ पर आए थे, और वो कुछ एक्टिविस्ट थे और सोशल मीडिया सोशल जो एक्टिविस्ट थे वो, और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट जो है वो उनमें शामिल थे, जिनको अभी इस साल जो है वो भाग के यहाँ पर आए हैं अपनी जानें बचाकर। तो ये सूरत हाल है उनके लिए, इंतहाई ये तशवीश की बात है कि जहाँ के लिए उन्होंने उम्मीद लगा के रखी थी, और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि तकरीबन जब जनवरी में ट्रंप ने जब इख्तिदार संभाला था तो उस वक्त में इनके तमाम तर जो प्रोसेस थे थर्ड कंट्री के लिए, होस्ट कंट्री के लिए, वो तमाम तर चीजें बिल्कुल रेडी थी, तमाम चीजें रेडी थी, लेकिन उस वक्त में ये वहां पे भी नहीं जा सके और ये अब यहाँ पे भी नहीं जा सक रहे हैं, और बाकी जितने भी ममालिक है वहां से ऑलरेडी अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन सेम पाकिस्तान के और ईरान की तरह रिपेट्रिएट हो रहे हैं। तो ये उनके लिए एक ऐसी सूरत हाल है जो तशवीशनाक भी है, वापस जाते हैं तो मारे जाते हैं उनके बकौल, लेकिन ये है कि उनके लिए आम माफी का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि अगर वापस जाते हैं तो आम माफी के ऐलान के ऊपर, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें तालिबान हुकूमत की सामने आई हैं वो कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, वो बात करते हैं लेकिन वो सिर्फ ये होती है कि वो बातों की हद तक ही हमें नजर आई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।